हम सीधा जाएंगे अभी लाहौर, और वो भी जीटी रोड जहाँ पे ब्रेकें लग रही हैं। जीटी रोड पे ब्रेका लगियाँ गाना है एक, ठीक है। वकार कुरैशी वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप ठीक है, खैरियत से? माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है? वकार को हमेशा हमारी आवाज़ थोड़ी सी धुंधली सी आती है, और बिल्कुल आगे पीछे काफी लोग हैं। आप सभी देखने वालों को तो जी सभी देखने वालों को सबसे पहले तो यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का रोज़ है, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी चल रहा है। और आज के दिन खासतौर पर छुट्टी के रोज़ हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के घर इफ्तारी करने के लिए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो शादीशुदा हजरात हैं, मर्द हजरात, उनकी ड्यूटियाँ लग जाती हैं कि टाइम कम है, बाहर निकल जाएँ और इफ्तारी का दस्तरखान सजा दें। अच्छा, तो क्या आप कहाँ खड़े हैं? मैं उस फूड पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ पे गर्मा गर्म पकोड़े समोसे निकल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड के ऊपर गर्मा पकोड़े निकाले जा रहे हैं, समोसे निकाले जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो शहरी हैं उनकी कसीर तादाद जिंदा दिलाने लाहौर खाने पीने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। दही भल्ले भी खरीदारी कर रहे हैं, फ्रूट चाट भी बिक रही है, और साथ ही साथ घर से एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं कि आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, तो दूध दही भी लेते हुए आए, क्योंकि शहरी में उसका भी एहतमाम करना है। तो राइट हैंड साइड के ऊपर खरीदारी हो रही है दूध और दही की। ये जो फूड पॉइंट है ये काफ़ी मशहूर है इस एतबार से कि यहाँ पे आपको खालिश चीज़ मिलेगी, खा वो कोई पकोड़े हों, समोसे हों। इनके पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ खास तौर पर, उनमें किसी भी तरह की आपको जलन का एहसास नहीं होता, कुछ ज़्यादा तबीयतें भारी नहीं रहते। लोग जो हैं मसरूफ़ हैं, खरीदारी कर रहे हैं, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, दस्तरखान सजाना है, और किसी तो फिर आप भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे मुझे लगता है अपने घर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें ये दिखाया। और की जो है वैन भी नजर आई। जी, और जब भी वो कचौरियों का जिक्र होता है ना, हाँ जी, सारा रमजान गुजर गया, किसी ने मुझे कचौरियाँ नहीं खिलाई, किसी ने मुझे भी नहीं खिलाई। वो किसी कौन है जो हमें कचौरियाँ खिलाएगा? जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि खास करके जो हमारे कान में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि आप हमारे कान में इतनी बातें करते हैं, तो आपको हमें कचौरियाँ खिलानी चाहिए। लेकिन प्लीज लेकिन इस वक्त हमारे सेट पे भी जो हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट मौजूद हैं, और ये सेकंड इस फील्ड के हवाले से गेस्ट हमारे पास आई हैं जिनका माइंड साइंसेस से ताल्लुक है। बिल्कुल, हमारे पास इस वक्त है सैयदा अनम अली, जो कि माइंड साइंसेस काउंसलर हैं और वेलनेस कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, प्लेजर टू हैव यू। एंड आप दोनों होस्ट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। अच्छा जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये एक तो माइंड साइंसेस हमें पता है कि क्या है, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं काउंसलर, आप इसको एक सम अप करके बताइएगा। और दूसरा, क्योंकि आज रेजोल्यूशन डे है और हमारा जो मौजू है वो आइडेंटिटी है, तो इंसान के लिए अपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाना कितना ज़रूरी है, और उनकी आइडेंटिटी क्या ज़िंदगी भर एक ही रहती है कि जैसे आप जब बड़े हो जाते हैं तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो फिक्स हो जाती है, या डू यू गो थ्रू चेंजेस एंड योर आइडेंटिटी कीप्स इवॉल्विंग? बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो सुनने वालों को बहुत आसान लफ्ज़ों में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम कहते हैं ना कि हर इंसान के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनकी डिफरेंट साइंसेस होती हैं। तो माइंड साइंस इज़ ऑल अबाउट मेरे और आपके जहन के अंदर जहन साजी किस तरह की जा सकती है, दिमाग की क्या साइंस है। और अभी मैं आप लोगों का प्रोग्राम ही देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था आप दोनों की बातों को सुनते हुए कि हर दौर में ना जैसे जैसे इंसान के अदवार बदलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को अंदाज़ा नहीं है मेरे और आपके माइंड के भी फेजेस बदलते हैं, और हमारे माइंड को चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं अगर हम थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने जहन के साथ कुछ अपने बिहेवियर्स के साथ तब्दीलियां करना शुरू कर दें। तो माइंड साइंसेस मुझे और आपको ये सिखाती है कि मैं और आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एलिवेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड की स्टडी कि मेरा आपका माइंड कैसे काम करता है, किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं हर दिन, हर महीना, हर साल। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट के जैसे हम बात कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे मैं और आप बेहतर करें, मुझे ऐसा लगता है स्पेसिफिकली आज के टॉपिक के हवाले से कि हम अपनी साइंस में भी कहते हैं, वेलनेस में भी कहते हैं कि रेजोल्यूशन माइंडसेट जो है ना, कोई भी अगर आम फहम सुनने वाला इंसान अपने जहन में ये समझ ले, करारदाद पाकिस्तान जब हम आज के दिन की बात करते हैं तो एक फैसला हुआ था। रेजोल्यूशन को अगर हम उर्दू में देखें तो एक फैसला हुआ था, है ना, एक चीज़ का डिसीजन हुआ था। तो आम सुनने वाला शख्स ये कैसे समझ सकता है कि ज़िंदगी जैसे गुजर रही थी गुजर गई, जो गलत फैसले हो गए वो हो गए, जो हमारी जहन साजी बहुत दफ़ा गलत तरीके से हो गई, जो हमारी कंडीशनिंग हो गई,
अगर मैं और आप चाहें तो आज से अभी से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बिहेवियर के थ्रू छोटे छोटे रेजोल्यूशंस बनाकर, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े रेजोल्यूशंस बनाएं, अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और माइंड साइंसेस मुझे और आपको ये बताती है कि एक बड़ा अच्छा सा हमारा एक फॉर्मूला है, और यू कैन से कि हमारी एक टेक्निक है। जैसे हम कहते हैं यू कैन लर्न एंड यू कैन अर्न ऑलवेज। किसी भी वक्त आप अगर चाहें, आज यहाँ बैठे हुए मैं, आप या देखने वाला कोई भी शख्स अगर ये चाहे कि मैं ये रेजोल्यूशन अपने अंदर लेके आना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसको अनलर्न कर सकती हूँ? क्या उन पुराने हैबिट्स को, उन बिहेवियर्स को ठीक कर सकती हूँ? सो बिल्कुल कर सकते हैं। यही चीज़ मुझे और आपको माइंड साइंस से सिखाती है कि हम जब चाहें नए बिहेवियर्स को लर्न कर सकते हैं। अच्छा, लर्न करने में कैसे मुझे और आपको पता चलेगा कि मुझे सही सिम्त में जाना है? उसके लिए वही आप वाली बात जो आपने कही कि हमें अपनी आइडेंटिटी का पता होना चाहिए। हमने 20 साल 25 साल किस आइडेंटिटी के साथ गुजार लिए। हाँ। इस मुल्क में रहते हुए एक ख़ास किस्म की डिग्री को ऑप्ट करके, ख़ास किस्म के शोबे में काम करके, मेरी आइडेंटिटी क्या है? अगर मुझे महसूस होता है कि मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल मुनासिब है, ठीक है, मैं अपने तौर से जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव मेरा एटीट्यूड है लोगों को लेके, काम को लेके, मुल्क को लेके, और सबसे पहले तो अपने आप को लेके, सो तब तो ठीक है। उसमें भी हमारे पास बड़ा मार्जिन होता है, हम अपने आप को हर थोड़ी देर बाद अपग्रेड करते रहें। और क्योंकि मुझे आज मौका मिला है आपके शो पे आने के लिए, तो अभी ब्रेक पर मैं आप दोनों से भी ये बात करी थी, आई रियली वांटेड टू से दिस बिकॉज अम्मी ने मुझे स्पेशली ये कह के भेजा था कि दोनों को मेरा ये मैसेज ज़रूर देना कि शो इतना अच्छा जा रहा है, इतना नॉर्मल है, इतना, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ना अपग्रेड करने की, कि ये भी हमारी रेजोल्यूशन में आना चाहिए कि लोगों को पता हो कि रमज़ान एक महीना आता है, तो या जैसे अभी हमने कहा 23 मार्च आ गया, तो अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं और आप झंडे लेके जी बैठ जाएं और हमने कहा कि हम रेजोल्यूशन डे को मना रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे डे टू डे अपग्रेड कर रहे हैं। और माइंड साइंसेस में हम बात करते हैं, मैं सैयदा अनम की अम्मी को सलाम देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। और हमें वैसी अम्मा बड़ी पसंद है, और हम सीरियसली बहुत खुश नसीब हैं कि वो हमें देख रही हैं और हमें पसंद कर रही हैं, और हम इस किस्म का शो अपने व्यूअर्स तक लेकर आ रहे हैं। वेरी प्राउड ऑफ हर, द वे शी स्पीक्स, इट्स वेरी कामिंग पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच। सो आई थिंक वेलनेस में भी मुझे और आपको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि वो सारी चीज़ें जो मेरी और आपकी आइडेंटिटी में कहीं ना कहीं लैक करती हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कभी भी कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये समझें कि जी अब एक हैबिट बन गई है वो टूट नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मुझे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना था ना, जो कि लोग अक्सर अपने आप से ये सवाल नहीं पूछ पाते, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता, अपने आप से गुफ्तगू नहीं होती। सो एक होती है आइडेंटिटी जो आपको दी जाती है, डिक्टेट की जाती है, जो माशरती तौर पे आपको मिलती है, बिकॉज वी आर बायो सोशल एनिमल्स। सो एक आप बायोलॉजिकली आप होते हैं, और एक सोशली, और जो मैं डिक्टेशन की बात कर रही हूँ वो सोशली जो आपको बताया जाता है कि भाई तुम लड़की हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी उम्र ये है, तुम लाल रंग नहीं पहन सकती। मैं नेगेटिव बातें बता रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ।